आज मैं आपको बताऊंगा कि कल रात को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करेगा। बहुत जबरदस्त योग बनता है और मैंने लिखा है कि 4 राशियों के लिए बहुत पावरफुल योग है, जबरदस्त योग है। डबल महापुरुष राजयोग बनेगा। इस दुनिया में सिर्फ 5 महापुरुष राजयोग होते हैं, पूरे 5 महापुरुष राजयोग, जिनमें हंस नाम का महापुरुष राजयोग, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, सस नाम का महापुरुष राजयोग, मालव नाम का महापुरुष राजयोग, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, जिसमें से 2 महापुरुष राजयोग 4 राशि वालों को मिलेंगे। ये महापुरुष राजयोग होता क्या है? केंद्र के अंदर जब कोई ग्रह स्वराशि में या उच्च का हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर हो तो वो ग्रह छप्पड़ फाड़ करके धन देता है, खूब पैसा देता है, खूब ऊंचाइयां देता है। और इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनको डबल महापुरुष राजयोग का प्रभाव, लेकिन इसके कुछ अच्छे फल भी होते हैं, कुछ बुरे फल भी होते हैं। तो मैं 12 की 12 राशियों का इसका प्रभाव बताऊंगा। 4 राशि तो स्पेशल हैं, उनको बताऊंगा, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं गुरुजी आप 4 राशि बता देते हैं, फिर 6 बता देते हैं, 8 बता देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन वो दूसरे जब एपिसोड बनते हैं उस समय उसकी जानकारी मैं देता हूं, क्योंकि एपिसोड लंबा हो जाता है। तो आज मैं आपको 12 की 12 राशियों की जानकारी दूंगा, मेष से लेकर के मीन तक, कि वो कौन कौन सी राशियों के लिए कौन कौन से योग बनने वाले हैं। 4 महापुरुष राजयोग तो बनेंगे और इनका क्या क्या लाभ हो सकता है। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए डबल महापुरुष राजयोग बनेगा। उसका कारण है कि यहां पर धन भाव का स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है। 2 भावों का स्वामी शुक्र होकर के सप्तम भाव में केंद्र के अंदर ही बैठा हुआ है। और जब केंद्र के अंदर बैठेगा तो मालव नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। मालव नाम के महापुरुष राजयोग में क्या क्या प्राप्त होता है वो बता देता हूं। जो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं उनके फिल्मों के लिए बड़ा जबरदस्त योग है, वहां पर लाभ मिलेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ मिलेगा, व्यापारियों के लिए जबरदस्त लाभ मिलेगा। जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हैं उनको भी जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलेगा। परिवार के अंदर पैसे की वृद्धि होगी, पत्नी के माध्यम से जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस समय मेष राशि वाले अगर विवाह करना चाहते हैं तो उनको अच्छी पत्नी मिलेगी, या जो लड़कियां हैं उनको अच्छा पति मिलेगा, उनको सीए, कोई एमबीए वो सब मिलेगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्टर जो कपड़े के व्यापारी हैं उनके लिए भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। और जो बच्चे बेसिक एजुकेशन में हैं उनके लिए भी जबरदस्त लाभ मिलेगा मेष वालों को। दूसरा, मालव के अलावा दूसरा जो महापुरुष राजयोग है वो है सस नाम का महापुरुष राजयोग। ये बड़ा मेहनती राजयोग होता है, ये बहुत ही तजर्बेकार राजयोग होता है। यानी सस नाम का महापुरुष राजयोग 10वें भाव में बनेगा तो यहाँ पर जो कैरियर में है, यानी जिनकी नौकरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, उनके लिए बड़ा जबरदस्त लाभ यहाँ पर मिलेगा। उनकी प्रमोशन होगी या अच्छी जगह पर ट्रांसफर होगी, या जॉब अगर आपकी छूट गई तो दोबारा जॉब मिलेगी। लेकिन इस योग का एक नेगेटिव इफेक्ट ही है, यानी 2 जो महापुरुष राजयोग बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, शनि की 10वीं दृष्टि पुरुषों की कुंडली के अंदर भाव स्वामी कारक को पीड़ित कर रही है। तो यानी अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है तो यहां पर तलाक होने के योग जरूर बन जाएंगे। 2 महापुरुष राजयोग अवश्य, लेकिन तलाक का योग कहीं ना कहीं जरूर बनेगा, क्योंकि भाव स्वामी कारक शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। इस योग को रोकने के लिए आपको ओपल पहनना चाहिए और इससे पैसा भी बढ़ेगा। साथ में आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, और जिनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है तो वो ओपल भी पहन सकते हैं और नीलम भी पहन सकते हैं, तो उससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि के अंदर यहाँ पर कोई भी राजयोग नहीं बन रहा है, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र 6ठे भाव में है और दूसरा शनि योग कारक होकर के भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य के लिए अच्छा है। और यहाँ पर एक शत्रु हंता योग बनेगा, यानी दुश्मनों को आप कुचल सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के अंदर जो शुक्र की पोजीशन है वो एजुकेशन स्थान पर है,
तो व्यापारियों के लिए अच्छा है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और जो बीमार हैं, हेल्थ से रिलेटेड उनको कोई तकलीफ है, तो उनके स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर इम्प्रूवमेंट आएगी और उनकी आयु वृद्धि के योग यहाँ पर बनेंगे। अब अगली राशि की बात करेंगे, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये मालव नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा और साथ में सस नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। मालव नाम का महापुरुष राजयोग व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए बहुत अच्छा है, बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मकान लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। गाड़ियों के जो डीलर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बाइक के डीलर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, सेल परचेज जो कर रहे हैं, मकान बना करके बेचते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर हीरा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं। दूसरा, शनि विवाह स्थान पर है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर शुक्र के ऊपर आती है, जो माँ के स्वास्थ्य को खराब करती है, क्योंकि अष्टमेश भी है यहाँ पर शनि। तो यहाँ अगर माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है तो यहाँ शनि की पूजा आपको करनी चाहिए। अन्यथा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पत्थर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोयले का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या कोई लिक्विड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एसेट्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीज़ें, स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। जो मूर्तियां होती हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अंदर जो शुक्र है, शुक्र की पोजीशन तीसरे भाव में रहेगी। तीसरे भाव में यहाँ पर सौर्य नाम का योग बनता है, पराक्रम का योग बनता है, और साथ में शनि का स्वराशि के अंदर यहाँ पर बैठना ये भी शत्रुहंता योग बना देता है, छत्र योग बना देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं है, लेकिन कर्जे से मुक्ति आपको जरूर मिलेगी और दोस्तों का सहयोग यहाँ पर मिलेगा, उसका बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के अंदर जो बुध है वो महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है। आपको भी एक महापुरुष राजयोग यहाँ पर मिल रहा है कन्या वालों को। उसका कारण यह है, मिथुन और कन्या राशि के अंदर शुक्र का स्वराशि में बैठना एक सिंगल राजयोग आपको दे रहा है, तो इसलिए आपको एक में ही सब्र करना पड़ेगा। लेकिन भाग्य से पैसा आपके पास आता रहेगा, शेयर बाजार में आपके उछाल आएगा, भाग्य वृद्धि होगी, इसमें जबरदस्त लाभ मिलेगा। क्यों कि आपका राहु मित्र राशि के अंदर पाकिस्तान पर बैठा है, देव योग से धन की प्राप्ति होती है, निश्चित तौर पर संतान का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। तुला राशि की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डबल महापुरुष राजयोग मिलेगा। खर्चे थोड़े ज्यादा रहेंगे, यहाँ पर मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप बड़े पद पर विराजमान होने का योग। जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, ब्याज का काम करने वाले हैं, केमिकल्स का काम करने वाले हैं, तेल का काम करने वाले हैं, पहाड़ खान का काम करने वाले हैं, इनको जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलेगा। और जो लैंड का काम करने वाले हैं उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो आप ओपल पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में शनि विराजमान है, तो यहाँ पर सौर्य नाम का योग बनता है, ये एक जबरदस्त है। और साथ में एक विमल योग बनता है, यानी खर्चों में कंट्रोल रहेगा। चोट एक्सीडेंट से थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए काफी अच्छा है, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों को एक ही राजयोग से, एक महापुरुष राजयोग से सब्र करना पड़ेगा, और वो है आपके कर्म भाव पर। तो अगर आप व्यापारी हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, लाइजन का काम करते हैं, आपका ब्रोकरेज का काम है, आपका शेयर बाजार का काम है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भारी मिलेगी। आप एक पन्ना बन सकते हैं। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए दो महापुरुष राजयोग बनेंगे। एक कर्म भाव पर मालव नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और एक आपकी राशि के अंदर सस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। सस नाम का महापुरुष राजयोग आपको बहुत धन देगा, और मालव नाम का महापुरुष राजयोग आपको हायर एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ आपको प्रोफेशनल एजुकेशन भी देगा, और साथ में बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं जिनमें आपको नौकरी मिलती है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इनमें ज़बरदस्त लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो आप नीलम भी पहन सकते हैं और साथ में आप ओपल भी पहन सकते हैं। भारी सफलता के योग यहाँ पर बनते हैं। कुंभ राशि वालों की लगन में गुरु है, 14 सितंबर को ये हट जाएगा, तो 14 सितंबर के बाद अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे कोई खतरा नहीं है कि बुध वायु स्थान पर स्वराशि में बैठा हुआ है, और शनि भी बहुत अच्छा है। मीन राशि की बात करेंगे तो आपको एक पत्नी के माध्यम से महापुरुष राजयोग मिलेगा। सिर्फ एक महापुरुष राजयोग मिलेगा, वो है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। इसमें पत्नी या पति के सहयोग से काफी लाभ मिलता है, और शनि का स्वराशि में लाभ स्थान पर भ्रमण
आपको पैसे का सोर्स ऑफ इनकम देता है, आपकी आयु की वृद्धि अच्छी रहेगी। सिर्फ अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेट के ऊपर सूर्य की और मंगल की स्थिति है, लेकिन मंगल भी राशि परिवर्तन कर लेगा, इसलिए आपको कोई खतरे की बात नहीं है। मित्रों, इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।